ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे आपको पता है? इक्वेशन का मतलब ही होता है क्या, एक स्पेसिफाई वैल्यू सेटिस्फाई करता है। और आइडेंटिटी में क्या होता है कि इनफाइनाइट एक्स का एवरी वैल्यू सेटिस्फाई करता है, राइट एक्स। बट इसमें एक डिफाइंड होता है कि आपको वही, तो इसमें इसको डिफाइन करना होगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिकल ratios of unknown angle is called trigonometric equation. Let's suppose example, cos square x minus 4 sin x equal to 1. सो यहाँ पे x का एक फाइनाइट वैल्यू होगा जिसको सेटिस्फाई करेगा, मे भी इनफाइनाइट हो सकता है, बट एवरी वैल्यू ऑफ x एंगल, सब एंगल के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x इक्वल टू 1, जैसे आप अगर लिखते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा के स्पेसिफाई वैल्यू होता है कि आप पाई/6, 5 पाई/6, पाई माइनस 5 पाई/6, इस तरह से स्पेसिफाई। एवरी थीटा तो सेटिस्फाई नहीं करता है। आइडेंटिटी में जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, तो ये बेसिकली आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या होता है कि थीटा के कोई भी वैल्यू पे सेटिस्फाई होता है, थीटा का इनफाइनाइट वैल्यू कुछ भी लीजिए सेटिस्फाई। यहाँ पे भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है कि एक्स का इनफाइनाइट वैल्यू है उसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो, बट यहाँ पे इवरी एक्स का नहीं होगा, इवरी एक्स के लिए ये सेटिस्फाई इक्वेशन नहीं होगा। बट आइडेंटिटी में क्या होता है कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेगा, या एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, जो भी कुछ भी थीटा डालेंगे आइडेंटिटी में वो सेम होगा। आइडेंटिटी मतलब आई थिंक पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस पता चल गया कि इक्वेशन का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री एक स्पेसिफाई वैल्यू पे सेटिस्फाई करे, तो ये मे बी इनफाइनाइट और फाइनाइट हो सकता है। नाउ प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है श्रीथा, डू नो प्रिंसिपल सॉल्यूशन? No, sir. ओके, all values of theta lies between 0 to 2 pi is called principal solution. जैसे मैं अगर लिखूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज पाई/6 और 5 पाई/6, ये दो जो कि 0 से 2 पाई के बीच है। सो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन साइन थीटा का। मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं लिखूंगा, सो सपोज कॉस थीटा इज इक्वल टू, लेट्स सपोज 1/√3 1/2, 1/2। सो कॉस थीटा 1/2, तो 0 से 2 पाई में कब होगा कॉस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि आपका पाई/3। सो थीटा इज इक्वल टू एक पाई/3, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा मतलब 2 पाई माइनस पाई/3, दैट इज, सो नाउ थीटा इज इक्वल टू पाई/3 एंड 5 पाई/3। ये आपका दो सॉल्यूशन। तो जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा गया था क्या होगा, इसका आपका पाई/6, 5 पाई/6, एंड इसका इस इक्वेशन का आपका पाई/3 एंड 2 पाई/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा जिसपे 0 से 2 के पाई के बीच लाई करता हो। ये क्लियर है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा।
जनरल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन। Now, general solution, the solution consisting all possible solutions of a trigonometry equation is called its general solution. इसका मतलब क्या है कि और जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर आप साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, वेयर अल्फा वेयर अल्फा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं एन लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, वो हर जगह उसका मतलब होगा कि अगर नहीं मैं लिखूँ तो समझ जाइए नहीं कि एन नेचुरल नंबर, एन इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो यहाँ पे जो भी डिस्कस होगा वो एन इंटीजर्स वैल्यू होगा। तो ये कैसे आया थीटा इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन? जैसे अगर आप देखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, लेट सपोज साइन थीटा इक्वल टू आपका साइन पाई बाई थ्री है। सो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन पाई बाई थ्री। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा, जिसमें अगर आप एन का वैल्यू चेंज करते जाएंगे वन टू थ्री, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू थीटा का आता जाएगा। तो ये मैं लिखा हूँ कि द सॉल्यूशन कांस्टेंट consisting all possible solution of a trigonometric equation is called its general solution. So इस तरह से इसका प्रूफ, anyone know how to prove that कि sin theta is equal to sin alpha, तो theta is equal to n pi plus minus 1 power n alpha। मैं इसके पहले प्रूफ करता हूँ, एक मिनट, कुछ और टर्मिनोलॉजी है वो समझाता हूँ। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा numerically least value of theta is called general value, or we can say principal value। यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने लिखा था, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखा था मैंने, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल, अगर साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू है तो मैंने जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया हूँ पाई बाई सिक्स एंड फाइव पाई बाई सिक्स। बट इन केस प्रिंसिपल वैल्यू पर पूछूं तो आप बताएंगे पाई बाई सिक्स। ये बताया कि न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू।
जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो बेसिकली माइनस पाई से लेके पाई तक लाई करता है। माइनस पाई पे ओपन ब्रैकेट एंड पाई पे क्लोज ब्रैकेट। जैसे मैं अगर बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, सो नाउ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज 2π/3, पाई माइनस पाई/3 2π/3। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा ये हमारा ये क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो थीटा होगा वो क्या होगा? श्रीथा कैसे? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा क्या बताया हूँ? न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा। तो न्यूमेरिकली लीस्ट क्या है? या π/3। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में? एनी डाउट? ओके, नाउ general value of theta, general value of theta. Let's suppose first is if sin theta is equal to 0, if sin theta equal to 0, then theta is equal to general solution is n pi. It means कि अगर पाई 2π 3π 4π इस तरह से पे 0 होगा। जैसे आप ग्राफ से इसको आप देख सकते हैं साइन थीटा 0 कहाँ पे होगा? साइन थीटा का ग्राफ मैंने बताया था पिछले क्लास में। इस तरह से साइन थीटा का ग्राफ होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये 0 होता है, ये पाई 2π 3π 4π 5π इस तरह से, वाई एक्सिस है वाई एक्सिस से, माइनस पाई -2π इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि y का वैल्यू 0 कहाँ पे है? साइन थीटा इक्वल टू 0 n पाई पे, राइट? n इक्वल टू इंटीजर, मतलब n का वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। sin theta equal to 0, then general value of theta क्या हो जाएगा? n pi. Similarly, now second, if cos theta equal to 0, second is if cos theta is equal to 0, then theta is equal to 2n plus 1 π/2। इसको आप ग्राफ से देख सकते हैं। अगर मैं नहीं लिखूं तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब cos थीटा का ग्राफ देख लीजिए। cos थीटा का ग्राफ कहाँ पे 0 होता है? ग्राफ इस तरह से, इस तरह से ग्राफ होता है जिसमें यहाँ पे π/2 पे 0 होता है, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे, एंड नाउ 7π/2। सिमिलरली -π/2 -3π/2 इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ जो आपका क्या क्या आ रहा है? थीटा बेसिकली थीटा इज इक्वल टू आ रहा है बेसिकली आपका इस तरह से। अगर आप देखेंगे सीक्वेंस तो -5π/2 -3π/2 -π/2 π/2 3π/2 इस तरह से। तो इसको जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू 2n plus 1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने वाला है, बेसिकली एपी में है तो tn आप लिख लीजिए। किसी को एक ए मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए। यहाँ पे देखिए जनरल थीटा लिखा हूँ जिसमें आपको एन का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 0 पुट किया तो π/2 आ रहा है। एन का वैल्यू अगर मैं 1 पुट किया तो 3π/2, एन का वैल्यू 2 पुट किया 5π/2। इस तरह से आपको इधर मिल रहा है राइट हैंड। सिमिलरली अगर आप एन का वैल्यू माइनस में पुट करेंगे, माइनस एन का वैल्यू लेट्स सपोज -1, सो आपको -π/2 दिखेगा। एन का वैल्यू -2, सो आपको याद रखना है कि 2n plus 1 π/2 पे 0। या आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ से कहाँ पे cos थीटा 0 हो रहा है, एक पॉइंट पे cos थीटा 0 हो रहा है। π/2 3π/2 5π/2 7π/2 -π/2 -3π/2 -π/2 इस तरह से। तो ये आपका जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होगा। सिमिलरली cos tan थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग 6 नहीं पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। if tan थीटा इक्वल टू 0, if tan थीटा इक्वल टू 0, then theta is equal to n pi, theta equal to n pi, n belongs to integer। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 पढ़ रहे थे ना, साइन कॉस टेन कॉस सेक।
बट यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि कॉस का अगर मैं लिख पा रहा हूँ तो सेक का भी तो उसका इसको करना, उसकी जरूरत नहीं है। तो tan थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई। तो आपका इसका भी आप ग्राफ से देख लीजिएगा। ग्राफ में आपको ग्राफ पता है कि किससे ग्राफ होता है इसका बेसिकली। tan थीटा का तो पहले भी ग्राफ बनाया था, उससे पहले 0 में मान लेता हूँ। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। तो ग्राफ इस तरह से होता है। देखिए ये जहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, ये 1.5 होता है, ये 0.2 पाई, ये सिमिलरली अगर यहाँ ऐसे करेंगे ये 3 पाई। तो एन पाई पे आपको दिख रहा होगा, ये सिमिलरली अगर इसमें अगर आप बनाएंगे तो एन पाई पे 0। तो इसका मतलब है कि थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इज द इक्वल टू n पाई इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. ओके, पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ जनरल वैल्यू, देन क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी पार्ट को क्लियर करता हूँ। नाउ सेकंड थिंग इज, फर्स्ट, if sin theta equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 power n alpha। ये आपका होता है अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आपको जो अल्फा का वैल्यू लेना है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही। इसको मैं प्रूफ कर दूं या यू नीड टू प्रूव द, एक ऐसे फॉर्मूला आया थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 के पावर n अल्फा। देखिए कुछ नहीं करना है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में लगाइए, इक्वल टू 0 कीजिए। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब एक बार इस टर्म को 0 कीजिए, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। ये कहाँ पे 0 होगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो नाउ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। सो नाउ एक इक्वेशन आ गया आपका, एक इक्वेशन ये आ गया। एंड देन सेकेंड इक्वेशन, इस ए भी, ए टर्म भी 0 होगा तो होगा, यानी कि साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, देन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। सो अगर आप सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो अगर आप ऐड करेंगे और कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा थीटा। इसको 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। देन आप देखेंगे कि थीटा जो है वो बेसिकली n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा, ये आएगा आपको। ये चीजें क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, तो 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये टर्म 0 होगा तो 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू उसका लगाया फॉर्मूला यहाँ पे। तो कंबाइन क्या आपका बनेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर n अल्फा। जैसे
अब सिमिलरली सेकंड में आप ले लीजिए सेकंड को एनीवन हैव एनी डाउट अप टू नाउ No, cos sir. थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन आपका जो थीटा होगा वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा जो बिलोंग करेगा वो 0 से लेके पाई अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई विथ क्लोज ब्रैकेट अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई तो आपको याद रखना है कि cos थीटा बराबर cos अल्फा इसको भी आप सिमिलरली ऐसे ही जैसे भी प्रूफ किया ना वैसे ही प्रूफ हो जाएगा cos थीटा को cos अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड लगेगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइएगा तो 0 से इक्वेट करके दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा आपका आ जाएगा तो थीटा जो आता है वो निकल के फाइनली 2n पाई प्लस माइनस अल्फा या ऐसे समझिए ना कि cos थीटा लेट्स सपोज cos थीटा इक्वल टू 1/2 है cos थीटा इक्वल टू ऐसे समझिए cos थीटा इक्वल टू 1/2 है देन आप बोलेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 तो एक तो पाई बाय 3 ये होगा एक ये तो आपने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो अगर आपने एन का वैल्यू 0 लिखा है तो अल्फा पाई बाय 3 ये बेसिकली अल्फा का काम कर रहा है अल्फा एन का वैल्यू 0 सिमिलरली आप ऐसे भी तो कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अभी देखिए माइनस अल्फा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट राइट सो माइनस पाई बाय 3 तो इसीलिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं तो वहां से आप फर्स्ट और फोर्थ के हिसाब से आप भी इसको याद रख सकते हैं कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है जनरल सोल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा नाउ थर्ड इज इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन आपका जो थीटा होगा वो n पाई प्लस अल्फा होगा डोंट वरी अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो पाएगा तो मैं इसको ग्राफ से बता दूंगा आपको ग्राफ से आप इजीली कर लेंगे पर अगर याद रहेगा तो सही है अगर नहीं याद भी रहा तो ग्राफ से आप कर लीजिएगा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन ये आपका होगा n पाई प्लस अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा up to now any doubt anyone have any doubt No, sir. okay now I'm moving to the problem if question 1 if sin theta equal to 1/2 then find general value of theta general value of theta now screen is visible anyone have any doubts Asmita any doubt Asmita up to now any doubt Asmita any doubt okay Sritha any doubt ये आप No, सॉल्व sir. कीजिए ओके इसका आप बताइए आंसर जल्दी से 5/6. ये 5/6 मैंने जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पूछा है मतलब आपको इस इन टर्म्स ऑफ ए बताना पड़ेगा n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n अल्फा अल्फा का वैल्यू क्या होगा अल्फा ठीक है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 6 तो अब एक केस हो गया ना साइन थीटा इक्वल टू
साइन पाई बाई सिक्स, मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, अल्फा इक्वल टू पाई बाई सिक्स। तो आप जनरल सोल्यूशन क्या लिखते थे? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा इज पाई बाई सिक्स। तो ए आपका आंसर होगा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा का मतलब ए आंसर आपसे पूछा जा रहा है, एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन पाई बाई सिक्स। समझ में आ गया ना? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा का मतलब आपको ए प्लस है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इसमें भी है क्वेश्चन टू में, tan थ्री थीटा इक्वल टू माइनस वन, tan थ्री थीटा इक्वल टू माइनस वन, इसका बताइए जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। tan थ्री थीटा इक्वल टू माइनस वन है। हमेशा जो अल्फा, यह ध्यान रखिएगा कि अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। यहाँ पे देखिए जीरो से पाई के बीच लाई करता है ना, और यहाँ पे जो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, यहाँ पे अल्फा जो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन ब्रैकेट, ये ध्यान में रखिएगा। अल्फा का वैल्यू कहाँ तक आप ले सकते हैं? इस केस में आप अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज ब्रैकेट तक ले सकते हैं साइन के केस में, और इस केस में जीरो से पाई, एंड इस केस में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर टू का। Sir, is the answer n pi minus pi by 12? या वेरी गुड, एन पाई, एन पाई बाय, Minus pi by 12. या गुड वेरी गुड। आप क्या लिखेंगे? tan थ्री थीटा इज इक्वल टू So your screen is tan not visible. माइनस पाई बाई फोर। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप माइनस वन को क्या लिख रिप्लेस कर सकते हैं टेन में? टेन माइनस फाइव बाई फोर, राइट? तो अब आपका थ्री थीटा इज इक्वल टू, बेसिकली ये अल्फा का काम कर रहा है ना, बेसिकली अल्फा का काम कर रहा है, माइनस फाइव बाई फोर, अल्फा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर, राइट? अल्फा इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर। तो आप जनरल सोल्यूशन क्या लिखते हैं? एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज माइनस पाई बाई फोर। सो नाउ थीटा का आपका बताना ना, बेसिकली थीटा का जनरल सोल्यूशन, तो वैल्यू तो एन पाई बाई थ्री, तीन से डिवाइड कर दीजिए, थ्री से डिवाइड कर दीजिए, सो एन पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई ट्वेल्व, ये आपका जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आ गया आंसर। रूट थ्री सेक टू थीटा इज इक्वल टू टू, देन आपको जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बताना है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। मैंने नहीं आपको बोला ना कि सेक को कॉस, आप कॉस में डील कर लीजिए।
Sir, n pi plus or minus pi by 12. n pi plus minus, yeah, n pi plus minus pi by 12. Very good. Question number 3. Root 3 sec 2 theta is equal to 2. So now root 3 by 2 is equal to cos 2 theta. So you can write cos 2 theta is equal to cos root 3 by 2. It means फिर पे 5 by 6 पे. So now you can write 2 theta is equal to, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, 2n pi plus minus alpha. Alpha is pi by 6. So now theta is equal to n pi by 2 से डिवाइड करें plus minus pi by 12. So this is the final answer. इसको सॉल्व कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. वन सेकंड, इसको पहले सॉल्व करने से पहले मुझे कॉन्सेप्ट बता दो, इसको अभी मत कीजिए, वेट. थर्ड फार्मूला आपके पास है, ये लास्ट फार्मूला है, इसके बाद फार्मूला नहीं है इस टॉपिक में, चैप्टर में. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. ये सारे केस में जो थीटा होगा वो n पाई प्लस माइनस अल्फा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा. तीनों के केस में सेम होगा. अब मैं एक प्रूफ कर देता हूँ एक को, या आप ग्राफ से बनाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा, ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे भी आगे. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. तो ऐसा करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. आपको पता है ना कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. सिमिलरली इसको 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2. 2 कैंसिल आउट नाउ, so 1 cancel out, so it was cos 2 theta is equal to cos 2 alpha. So you can write 2 theta is equal to 2n pi plus minus 2 alpha, right? So now theta is equal to n pi plus minus alpha. देखिए यहाँ से भी आ गया, प्रूफ हो गया ना. अगर ये होगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा. अगर आप cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्रूफ करना चाहता है, उसका भी हो जाएगा सेम अप्रोच. cos ये प्रूफ था, बेसिकली प्रूफ मैंने किया. cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो आप सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा. ये वाला फॉर्मूला लगा दिए सिंपल, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 by 2 equal to similarly 1 plus cos 2 alpha upon 2. 2 cancel out, 1 cancel out, so cos 2 theta is equal to cos 2 alpha. So now 2 theta is equal to 2n pi plus minus 2 alpha. So theta is equal to n pi plus minus alpha. प्रूफ हो गया ना. अगर आप tan थीटा के भी केस में लेंगे तो tan थीटा के केस में भी सेम ही आएगा आपका, tan थीटा के केस में. तो अगर आप tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होगा, देन अब क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. कंपोनेंडो डिविडेंडो नो ना, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
अल्फा। ठीक है, जैसे सी बाई डी होता है, सो वी कैन राइट के सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो ये चीज किया हूँ, कंपोनेंडो और डिपेंडेंडो। सो नाउ सॉरी, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इतना इक्वल टू एक cos 2 अल्फा लिखा हुआ है, फिर से सेम चीज है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos, मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इस केस में भी तो तीनों केस में को दिख गया, तीनों केस में अगर इस तरह का होगा तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। Sir, is it n pi plus or minus pi by 6? पाई बाई सिक्स, नो पाई बाई सिक्स नहीं, आपने मिस्टेक किया। शायद cos स्क्वायर 1/4 आया होगा ना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 पाई बाई 3 को होता है, आपने वहां पे शायद मिस्टेक किया होगा। अस्मिता, एनी डाउट? अस्मिता, इसमें कोई डाउट है? प्रूफ तो मैं बस प्रूफ नो आपको डाउट याद। प्रूफ सर, लेकिन ओके, क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ मैं वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन 4 क्या दिया था, करा देता हूँ, प्रॉब्लम करा। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, राइट। किसी एक में चेंज कर लेना, कभी भी ऐसा स्क्वायर में रहे तो आप जिसको मर्जी चेंज करे, चेंज कर लीजिए। साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर को चेंज करना, तो मैंने इसको को चेंज कर देता हूँ। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया। अब 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। सो देखिए आपका आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर, ओके लेट मी वेट 1 मिनट, पेंसिल डिस्चार्ज, पेंसिल डिस्चार्ज हो गया, वेट 1 मिनट। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 कब होता है, सोचिए। cos पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 होता है, यानी कि cos स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 3 लिख सकते हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आंसर आ गया। इज इट क्लियर जी? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, मैं 1/4 को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर पाई बाई 3, क्योंकि आपको पता है ना कि cos पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos स्क्वायर और पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 को मैंने cos स्क्वायर पाई बाई 3। अब ये अल्फा है, बेसिकली अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3। सो किसका केस हो गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का केस हो गया, जहाँ अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 है। सो नाउ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज पाई बाई 3। सो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अस्मिता, समझ में आया? अस्मिता, यस सर। एनी डाउट? ओके, आप लोग नो सॉल्व सर। कीजिए। ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। Sir, is it n pi plus or minus pi by 4? पाई बाई 4, या वेरी गुड, वेरी गुड।
So is the next one n pi plus or minus pi by 3? Yeah, very good. Pi by 3, very good. So, सॉल्व करके बताइए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन 3 टाइम्स पूरे का 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट इक्वल टू 5। Sir, is the answer n pi plus or minus pi by 6? And pi plus minus pi by 6, I think it is correct. Maybe. Yeah, pi by 6 ना? Yes, Yeah. sir. या पाई बाई 6, यस। आप इसको कैसे किए? सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किए होंगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में दो दो वेरिएबल दिखे tan और sec लाइक sin cos, तो एक में चेंज करने का ट्राई करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया, तो 3 प्लस अब आपका 6 tan स्क्वायर थीटा is equal to 5, so 6 tan square theta is equal to 2, so tan square theta is equal to 1 by 3। इसको 1 by 3 को मैं लिख सकता हूँ tan square pi by 3 pi by 6, राइट? क्योंकि tan pi by 6 का वैल्यू होता है 1 by root 3, so 1 by root 3, तो 1 by root 3 का स्क्वायर यानी कि tan square pi by 6 is 1 by 3, तो 1 by 3 को लिख दिया tan square pi by 6, theta is equal to n pi plus minus pi by 6। आंसर आ गया। जैसे अगर आपका मैं नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लेट्स सपोज क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। 2 sin x minus cos x 1 plus cos x is equal to sin square x इन 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच आपको सॉल्यूशन बताना है, सॉल्व करना है कि थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा। सॉल्व 2 sin x minus cos x into 1 plus cos x इक्वल टू sin स्क्वायर x है। इन 0 से 2 पाई में थीटा का वैल्यू बताना है आपको।
एक मैं बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप लोग ट्राई करें क्या, और वन माइ साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, और जो साइन सबको लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को जीरो बनाइए, और फैक्टर आपको फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा ना, बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर फाइंड कीजिए, क्या क्या फैक्टर होगा। आप ट्राई करेंगे, मैं कर दूं। 2 sin x माइनस कॉस एक्स 1 + cos x, और मैंने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ले आया 1 sin² x, तो साइन स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 - cos² x से, इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + cos x इंटू 1 - cos x, a + b × a - b² को a। तो अब यहाँ पे देखेंगे, a एक टर्म है पूरा और a एक मल्टीपल दो टर्म है, तो यहाँ पे 1 + cos x कॉमन है, तो 1 + cos x कॉमन ले लिया। यहाँ से आपका बचा ये टर्म 2 sin x माइनस कॉस एक्स, यहाँ से बचा ये वाला टर्म 1 - सो माइनस बेसिकली 1 + cos x, ये बचा इज इक्वल टू 0। तो ए 0 होगा तो, और ये पूरा पार्ट 0, इतना इक्वल टू 0 आपको से इक्वेट कीजिए, और ए दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो आपका हो जाएगा। तो एक केस लीजिए कि 1 + cos x इक्वल टू 0, देन cos x इक्वल टू -1। cos x -1 कहाँ पे होगा, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में x इक्वल टू पाई पे, x इक्वल टू, जैसे आप cos x इक्वल टू -1 चाहिए, cos x का आप ग्राफ बना लीजिए 0 से पाई में, 2 पाई में ए होता है आपका π/2, ए होता है आपका 3π/2, ए होता है आपका पाई, पाई पे -1 आता है -1, ये होता है आपका 2 पाई। तो आप 2 पाई तक देखिएगा, तो यही एक वैल्यू है ना जहाँ पे पाई x इक्वल टू पाई पे, तो पाई आ गया। अब एक टर्म 0 होगा, सेकंड टर्म को 0 कर लीजिए, तो 2 sin x cos कैंसिल, -1 इक्वल टू 0, मतलब sin x इक्वल टू 1/2। sin x इक्वल टू 1/2 कहाँ कहाँ होगा, sin x इक्वल टू 1/2, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में sin x का ग्राफ बनाइए, ए पाई ए 2 पाई, ठीक है। अब 1/2 का एक लाइन खींच दीजिए, ए वाई एक्सिस है, वाई लेट्स सपोज y इक्वल टू 1/2 ए लाइन है, तो कितने जगह पे y कर्व को कट किया, 2 जगह पे। ये आपका पॉइंट मिलेगा π/6, और ये π - π/6, तो x इक्वल टू π/6 और 5π/6, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फाइनल x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 5/6, 5π/6 और एक पाई। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। Anyone have any doubt? No, sir. Okay. अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो आप 3 बताते, 3। इसका आंसर क्या होता, समटाइम्स आपको ये नहीं पूछ के आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, तो आप सम इसका कर लीजिएगा, उसके इंटीजर बना सकता है, इज इक्वल टू n पाई समथिंग ऐसे कर देगा आपका, n इज इक्वल टू पूछ लेगा क्वेश्चन, कैसे भी बना सकता है, बट आपको अप्रोच समझ में आ गया ना कैसे करते हैं। सो नाउ इसी में अगर आप एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, solution of equation reducible to quadratic equation
जैसे अगर 3 cos स्क्वायर एक इक्वेशन लेते हैं, 3 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 10 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cos x में। तो आपको जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन बताना है, जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सेम आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू निकाल के, जैसे cos x को आप t ले लीजिए, तो बेसिकली 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 है इक्वल टू 0। अब t का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आगे भी निकाल सकते हैं, लेट cos x इक्वल टू t, फिर आप cos x में भी सॉल्व कर सकते हैं। cos x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको फैक्टराइजेशन से कर देते हैं। 3t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का t प्लस 3 इक्वल टू 0। 3t कॉमन लेता हूँ तो t माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन, t माइनस 3 इक्वल टू 0। सो नाउ 3t माइनस 1 into t minus 3 equal to 0. It means कि 3 times cos x minus 1 into cos x minus 3 equal to 0. So a 0 होगा तो so 3 if first case minus 1 equal to 0. So cos x is equal to 1 by 3. So आप यहाँ so एक केस है और एक आप लेंगे cos x minus 3 equal to 0. सो cos x इज इक्वल टू 3, ये कभी पॉसिबल नहीं है, cos x का वैल्यू 3 से आपका सॉल्यूशन से रिमूव हो जाएगा। सो cos x तो आप इसको लिख सकते हैं ना, cos x इक्वल टू 1/3 को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3, राइट। सो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3। बेसिकली यहाँ पे इस तरह से cos इनवर्स, तो ये आपका अल्फा का काम कर रहा है बेसिकली। cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू 1/3 होगा, तो उसी को 1/3 को cos इनवर्स 1/3 लिख दिया, 1/3 को। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका आंसर आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। कोई डाउट है, एनी डाउट? No, sir. ओके, गिविंग सम होमवर्क क्वेश्चन। ओके, अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x cos x माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस का 2 है, ठीक है। आपको फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी दो टर्म का स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स sin x इंटू cos x, तो हमेशा cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, और tan में चेंज कर लेंगे, tan थीटा के टर्म में इक्वेशन को बना लेंगे, और वो जो कि tan थीटा जो आएगा, tan में एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ आएगा, उसका आप वैल्यू निकाल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और एक कंडीशन लगाएंगे कि cos x नॉट इक्वल टू 0, उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो cos x अगर 0 हो जाएगा तो वहां पे तो डिफाइन नहीं होगा। इसको आप ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, और एक और देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन और भी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, वेयर थीटा जो है वो 0 से लेके 2 पाई में है। तो आपको बेसिकली थीटा का वैल्यू बता दीजिएगा, कौन कौन सा थीटा। ठीक है, 2 होमवर्क क्वेश्चन रहने देते हैं। We'll continue in the next class. I think tomorrow I will complete the trigonometry equation. Then we will start the binomial theorem. It's okay, binomial theorem from tomorrow onwards.
Hello. Any doubts? Yes, sir, that's fine. No doubt, Okay. sir. ओके फाइन। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 काफी अच्छा है। आप इसमें कभी भी ऐसा दिखे ना साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर दोनों का टर्म और बीच में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि टैन में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। कंडीशन ये रखेंगे कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0। कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0 मींस एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, ये थोड़ा ध्यान रखिए, उसको बताइएगा, सॉल्व कीजिएगा। 2 तो इजी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 इजी होगा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके क्वाड्रेटिक बनेगा, cos x का वैल्यू आ जाएगा, cos थीटा का सॉल्व हो जाएगा। we will think we will in the we will in the trigonometry question in the next class. Okay, bye, good night, Thank you, sir. welcome.